गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर्स कंप्लीट हो चुका है और उसके मैं आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन करा रहा हूँ। 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसके आगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, आपको वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है विच डिवाइड्स, जो कि डिवाइड करता है 70 को और 125 को, और रिमाइंडर बचता है जब उसे 7 वो नंबर 70 को डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंडर बचेगा, और जब उस नंबर से, उस लार्जेस्ट नंबर से आप 125 को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 8 बचेगा। तो स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ एनसीईआरटी बुक के ही भरोसे नहीं रहना है कि हमने एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन कर लिए तो हमारे लिए सफिशिएंट है। तो स्टूडेंट, एनसीईआरटी बुक तो आपको सबसे पहले कंप्लीट करनी ही है। उसके बाद में आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो है आपको आर डी शर्मा से आप ले सकते हैं, कुछ आप प्रीवियस जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वहां से आप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपको अपने जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन खुद से भी प्रिपेयर करने होंगे। और स्टूडेंट्स, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, इन क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे से समझिए और बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। तो समझिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे वो आप देखिए सॉल्यूशन। इस टाइप का अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट, सबसे पहला काम हमारा क्या है, जो आपको ये रिमाइंडर्स दिए हैं, जब बड़े उस लार्जेस्ट नंबर से हम 70 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है 5। तो इन रिमाइंडर्स को आप पहले ही उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मीन्स 70 माइनस 5, तो हमारा बचता है यहाँ पर 65। जब उस लार्जेस्ट नंबर से हम 125 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 8 बचेगा। तो इस 8 को भी आप 125 में से माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट, जब इसे हम माइनस करेंगे तो ये हमारा बच जाएगा 117। अब स्टूडेंट, आपको क्या फाइंड करना है? वो लार्जेस्ट नंबर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का जो 65 और 117 आया है इसका हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, क्योंकि आपको लार्जेस्ट नंबर पूछा गया है। तो एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117। तो स्टूडेंट, इसका एचसीएफ देखते हैं हम। सबसे पहले हम 65 का प्राइम फैक्टर बनाते हैं। 65 का अगर हम प्राइम फैक्टर बनाए तो 5 से बना लेते हैं। 5 वन जा 5, 5 3 जा 15, और स्टूडेंट 13 वन जा 13। तो इसका जो प्राइम फैक्टर बना है वो बना है 5 इंटू 13। इसके बाद हमारा 117 है। अब 117 को अगर हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो इसे हम ट्राई करते हैं स्टूडेंट, पहले 3 से। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर 3 से चलते हैं। 3 वन जा 3, 3 जा 9, फिर स्टूडेंट 13 वन जा 13। तो इस तरह से 117 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया। प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 13, और इसी को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर इंटू 13। नाउ स्टूडेंट, इसका दोनों का हम एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम उन्हीं प्राइम फैक्टराइजेशन को लेंगे जो दोनों में है, और स्टूडेंट एचसीएफ में हम लोएस्ट जो भी उनकी पावर होगी वही लेते हैं। तो यहाँ पर 13 की पावर 1 और 13 की पावर 1, पहली बात तो 13 ही दोनों में आ रहा है तो आप सिर्फ 13 को ही लेंगे, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 13। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारा जो आंसर आया है 13, तो 13 वो लार्जेस्ट नंबर होगा जिससे आप 70 को डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, और 13 से जब आप 125 को डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर बचेगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपको इन्हें सॉल्व करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। 6 क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? 3 bells toll at intervals of 9, 12, 15 minutes respectively, मीन्स 3 bells है जो कि 9 मिनट्स, 12 मिनट्स और 15 मिनट्स के इंटरवल में बजती हैं। इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, अगर वो सभी के सभी एक साथ बजी, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर। तो स्टूडेंट, कितने मिनट के बाद में वो फिर से साथ में बजेंगी, ये आपको पूछा गया है। तो ये भी एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, इसे समझते हैं हम कैसे होगा। तो स्टूडेंट, इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा
तो आपको समझना है कि हमें जो 9, 12, 15 यानी कौन सा वो टाइम होगा जिसमें वो 7 बजेंगी। तो इसमें देखो HCF तो इसमें नहीं हो सकता, तो स्टूडेंट HCF क्यों नहीं हो सकता? अगर हम इनका HCF देखें तो 9, 12, 15, तो HCF इसमें हो जाएगा 3 मिनट। 3 मिनट्स में तो एक ही घंटी नहीं बज रही है, तो सभी के सभी एक साथ कैसे बज जाएंगे? थोड़ा सा आपने अपना लॉजिक भी लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट हम फाइंड करते हैं LCM। तो समझिए, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स is the LCM of 9, 12 and 15। तो स्टूडेंट हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है, तो अब हम एलसीएम नॉर्मल जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम करते हैं आप वैसे ही कर लीजिए। तो 9 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 3, इसी को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। 12 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा स्टूडेंट 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसे भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। नाउ 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 5 जा 15। तो स्टूडेंट इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम, तो स्टूडेंट एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो सभी में है वो तो आएगा ही, जो नहीं है वो वैल्यूज भी इसमें आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2, 2 की पावर 2। तो स्टूडेंट और एलसीएम में आपको हाईएस्ट पावर लेनी होती है, तो 2 की पावर हमने लिखा 2 इंटू, फिर उसके बाद 3, 3 तीनों में आ रहा है, पर तीनों में आ रहा है पर 3 की आपको हाईएस्ट पावर लेनी है, 3 की पावर स्क्वायर इंटू 5 सिर्फ इसी में आ रहा है, तो आपको वो 5 भी लेना है। एलसीएम में हम जो कॉमन होती है वो तो लेते ही हैं, जो नहीं होती वो वैल्यूज भी आप लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 45 4 जा 180। तो इसका आंसर आ जाएगा 180 मिनट्स। और स्टूडेंट 180 मिनट्स को अगर हम आर में कन्वर्ट करें तो 180, आपको देखना है स्टूडेंट 1 मिनट 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 1 जा 6 3 जा 18। तो इसी चीज को आप 180 मिनट्स बोल दो या 3 आवर्स बोल दो। आफ्टर 180 मिनट्स जो वो तीनों बेल हैं वो साथ में एक साथ बजेगी। तो स्टूडेंट इसके बाद में जो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम हमारे क्वेश्चन होते हैं तो इसमें आपको लास्ट में स्टेटमेंट भी लिख देना कि जो है आफ्टर 180 मिनट्स, ऐसे लिख देते हैं इसमें। तो इस स्टेटमेंट को हम यहाँ लिख देंगे, जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको स्टेटमेंट लिख देना है आफ्टर 180 मिनट्स या 3 आवर्स, आप 3 आवर्स भी लिख सकते हैं। आफ्टर 180 मिनट्स दे नेक्स्ट सॉल्व टुगेदर। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको लास्ट में स्टेटमेंट भी लिख देना है। तो स्टूडेंट्स आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें आपको बोला है 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। मींस दो आपको टैंकर गिवन है, उन टैंकर्स में एक टैंकर में 850 लीटर पेट्रोल है और दूसरे में 680 लीटर्स पेट्रोल है। तो आपको क्या बोला है? फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ ईच टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मींस आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है एक कंटेनर की, जिससे आप इस वाले टैंकर का भी जो पेट्रोल है उसे आप मेजर कर सकें और जो दूसरा वाला टैंकर है उसका भी जो पेट्रोल को आप मेजर कर सकें और एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से समझना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में क्या आपको बोला गया है। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो स्टूडेंट एक हमारे पास बकेट है जिसकी कैपेसिटी है 20 लीटर्स और एक दूसरी बकेट है थोड़ी छोटी है, इसकी कैपेसिटी आपको दे रखी 50 लीटर। तो हमें वो मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर चाहिए जिससे हम इसका जो है वाटर भी मेजर कर लें और इसका वाटर भी मेजर कर लें और एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में।
तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में आप क्या फाइंड करेंगे, तो वो मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी उस कंटेनर की जिससे हम दोनों का ही ये वाटर नाप सकते हैं। तो उसके लिए आपको इनका फाइंड करना है HCF, तो 5 लीटर। तो अगर 20 और 15 का हम देखें तो 5 लीटर हो जाएगा। तो स्टूडेंट 5 लीटर से आप इस वाले बकेट का वाटर को भी मेजर कर सकते हैं, कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। और इस वाले बकेट का भी आप मेजर कर सकते हैं 5 15 को। जब 5 को आप 3 टाइम्स करेंगे 5 5 5, तो इस तरह से इसका भी मेजर हो जाएगा और इसका भी आपका मेजर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको इस सिंपल एग्जांपल से समझ आया होगा। तो इसी टाइप से आपको इस क्वेश्चन को भी करना है। तो स्टूडेंट देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, जब आपको मैक्सिमम कैपेसिटी पूछी जाएगी कंटेनर की, तो मैक्सिमम में आप हमेशा HCF फाइंड करेंगे। तो हम इन दोनों का HCF फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, द मैक्सिमम कैपेसिटी द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर is the HCF of HCF किस चीज का, 850 एंड 680। तो स्टूडेंट जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी कंटेनर की वो HCF होगा इन दोनों नंबर्स का। तो अब HCF फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम 850 का प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर हम यहाँ पर बना लेते हैं 850। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम 850 का प्राइम फैक्टर बनाते हैं 850। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर करते हैं 2 से। 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 5 द 10। फिर चलते हैं इसे, अब ये 5 से जाएगा, 5 8 द 40, 5 5 25। हाँ फिर 5 से, 5 1 5, 3 बचा, 5 7 35 और 17 1 जा 17। तो इसका जो प्राइम फैक्टर आया है वो आया है 2 इंटू, अब 5 यहाँ पर 2 टाइम्स है तो 5 को आप पावर 2 लिख देंगे और इंटू 17। अब 680 का देखते हैं, 680 का क्या प्राइम फैक्टर होंगे। तो इसे भी हम पहले 2 से ही चलते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 0। फिर 2 से चलते हैं, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 0। फिर 2 से चलते हैं, 2 6 जा 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। अब इससे 5 से चलेंगे हम, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 जा 35। नेक्स्ट 17 1 जा 17। तो इसका जो प्राइम फैक्टर आया है वो आया है 2 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स। तो 2 की पावर 3 इंटू, फिर 5, मैंने 5 लिखा, इंटू फिर 17। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो इसका HCF होगा, HCF क्या होगा, HCF में मैंने आपको बताया है, HCF में वही वैल्यू होती है जो दोनों के ही प्राइम फैक्टर होते हैं। तो अब इसमें 2 2 दोनों का प्राइम फैक्टर है, तो HCF में हम क्या करते हैं, लोएस्ट पावर को लेते हैं। तो 2 की पावर आपकी हो जाएगी 1, मींस 2 की पावर 1 2। उसी तरह से 5 की पावर यहाँ पर 2 है, 5 की पावर 1 है, तो आपको लोएस्ट पावर लेनी है तो 5 की पावर 1 मींस 5 ही लेना है आपको, और एक 17 इस तरह से। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने लिखा। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 10 की जब 1 2 5 जा 10 और 10 की 17 से इंटू होगी तो 170 लीटर। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ गया 170 लीटर। तो 170 लीटर वो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी कंटेनर की जिससे आप 680 लीटर्स को और 850 लीटर्स को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में आप मेजर कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को जो भी आज मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो आपको समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कीजिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।